अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 केमिकल एक्विलिब्रिया इसके लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी हम इसका 5th और 6th पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ तो एक्सक्लूडेड हैं और कुछ हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें। कैलकुलेट द pH ऑफ एन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड बफर सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ईच। और इसके लिए के ए वैल्यू जो है सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वो भी दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो हमें क्या करना है, हमें इस बफर सोल्यूशन के लिए पीएच फाइंड करनी है। सो इसके लिए हम हेंडरसन इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये आपके पास हेंडरसन इक्वेशन होगी, POH इज़ इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद करनी है, हेंडरसन इक्वेशन है ये। तो देखिए हमें के ए वैल्यू दी हुई है, तो अब जब के ए वैल्यू दी है, के बी वैल्यू हमें दी हुई है, तो उस के बी वैल्यू को हम पी के बी में चेंज कर सकते हैं खुद। ठीक है, सो के बी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 1.8 इंटू 10⁻⁵। ये हमारे पास के बी वैल्यू है। हमें क्या करना है, हमें जस्ट इसका नेगेटिव लॉग लेना है और इसको हम पी के बी में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए यानी नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो जब आप इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपके पास पी के बी वैल्यू आ जाएगी 4.74। ठीक है, बस आपने क्या करना है, इस पी के बी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। अब हमें कंसनट्रेशन जो है वो साल्ट की यानी अमोनियम क्लोराइड की और जो बेस है यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की कंसनट्रेशन हमें दी हुई है, वो है 1 के इक्वल। ठीक है, यानी कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ बेस, ये हमारे पास 1 के इक्वल ही रहेगी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट हम करते हैं। अब देखें, जब हमारे पास ये है ना पी के बी की वैल्यू कितनी है 4.74, ये आप यहाँ पुट कर देंगे प्लस log 1। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 जब आप करेंगे तो वो आंसर 1 नहीं आएगा ना, और log जो जब आप log 1 लेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 4.74 प्लस 0, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी ओवरऑल आंसर क्या रहेगा, POH की वैल्यू क्या रहेगी, 4.74 ही रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास वो फॉर्मूला होता है ना, PH प्लस POH इज़ इक्वल्स टू 14, ये हमने याद किया हुआ है, या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं PH इज़ इक्वल्स टू 14 माइनस POH। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, PH प्लस POH इज़ इक्वल्स टू 14। सही है, और अब अभी हम POH की वैल्यू फाइंड करके आए ना, 4.74 इज़ इक्वल्स टू 14 हो जाएगा प्लस PH, या फिर हम PH को इसी साइड पे रहने दें, 14 माइनस POH कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। आप इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 9.26 ये आ जाएगा, यानी जो हमारे पास बफर सोल्यूशन है उसकी PH कितनी होगी, 9.26 रहेगी। ठीक है, यही फाइनल आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सोल्यूशन हैज़ अ पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू इस बार दी हुई है जो कि 4 के इक्वल है। सो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज शेकन विद 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन containing 0.20 मोल ऑफ द सल्यूट। फाइंड द अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट रिमेन्स इन वाटर एट एक्विलिब्रियम। सो यहाँ पर भी क्या है, जब हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि हमें एक जो है वो बिरट ले लेना है, सेपरेटिंग फ़नल ले लेना है। उस सेपरेटिंग फ़नल में हमारे पास 2 सॉल्वेंट होंगे। एक सॉल्वेंट अब यहाँ पर कौन सा है, वाटर है, और दूसरा सॉल्वेंट जो है वो बेंजीन है, और दोनों की जो है वो हमें कंसनट्रेशन बताई हुई है। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम जो है हमें बताया हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है बेंजीन के लिए भी और 100 सेंटीमीटर क्यूब ही है वाटर के लिए, और देखा गया कि उसमें जो है वो 0.20 मोल सल्यूट भी ऐड है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जब रिएक्शन एक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो सल्यूट की कितनी अमाउंट जो है वो वाटर में रहेगी, ये हमें बताना है, और इस बार पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू भी दी हुई है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। पहले अब ये देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। तो इनिशियल मोल्स सल्यूट के बेंजीन में कितने हैं, वो 0.20 मोल हैं। ठीक है, और इसी तरह अभी इनिशियल मोल वाटर में कितने होंगे, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट में तो 0 मोल ही होंगे वाटर के। ठीक है, और उसके बाद जब रिएक्शन एक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, एक्विलिब्रियम पे पहुंचने पर क्या होगा कि सल्यूट की जो कंसनट्रेशन है वो बेंजीन में कम हो जानी है।
ठीक है, कितनी कम होगी 0.20 माइनस एक्स। अभी नहीं हमें पता कि वो कितनी अमाउंट कम होगी, बट माइनस एक्स यानी कुछ ना कुछ अमाउंट कम तो होगी। और कितने मोल्स फिर वाटर में मूव कर जाएंगे, वो हमारे पास रहेगी एक्स वैल्यू। ठीक है, और इसी तरह वॉल्यूम जो है बेंजीन के लिए भी दिया हुआ है और वाटर के लिए भी दिया हुआ है। दोनों को आपने क्या करना है, डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लेना है, यानी 100 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस में, यानी वाटर के लिए भी और बेंजीन के लिए भी। अब आप देखें कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यानी जो कंसनट्रेशन है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे बेंजीन के लिए और वाटर के लिए। पता है कि आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी KPC इज़ इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज या ऑर्गेनिक सोलवेंट कह लें, और डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट इन एक्वस फेज या एक्वस लेयर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अभी हमें इसके लिए भी कंसनट्रेशन फाइंड करनी है, इसके लिए भी कंसनट्रेशन फाइंड करनी है। जब दोनों कंसनट्रेशंस फाइंड हो जाएं, यहाँ पुट करेंगे वैल्यूज़, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए कंसनट्रेशन पहले बेंजीन के लिए देखते हैं, यानी ऑर्गेनिक फेज के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने देखा एक्विलिब्रियम पॉइंट पे कितने रह जाएंगे, 0.20 माइनस एक्स, ये नंबर ऑफ मोल्स रह जाएंगे जब रिएक्शन एक्विलिब्रियम पे होगा। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, उसको आपने डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लेना है, जो कि आ जाएगा 0.1। इसी तरह अब हम कंसनट्रेशन सल्यूट के लिए फाइंड कर लेते हैं, जो कि वाटर में मौजूद होगा। तो वो कितना होगा, वो एक्स होगा। एक्स कैसे, इसको ना मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए ये हमारे पास सेपरेटिंग फ़नल है। ठीक है, इस तरह सेपरेटिंग फ़नल बना होता है। इस सेपरेटिंग फ़नल में दो लेयर है, एक जो है वो बेंजीन के लिए लेयर है जिसको हम ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं, और दूसरी हमारे पास एक्वस लेयर है। अब ऑर्गेनिक लेयर में वो सल्यूट मौजूद था। ठीक है, जब रिएक्शन एक्विलिब्रियम पे पहुंच जाना है तो वो ऑर्गेनिक लेयर से वाटर वाली लेयर में मूव करेगा। तो ऑर्गेनिक लेयर में सल्यूट की कंसनट्रेशन कम हो जानी है, पहले 0.20 थी, अब 0.20 माइनस एक्स हो जाएगी, यानी कुछ अमाउंट कम होगी। वो कितनी अमाउंट कम हुई है, जितनी के वो वाटर में चले गई है। ठीक है, वाटर में मूव कर गई है, तो उसको हम एक्स कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें नहीं पता कि कितना सल्यूट मूव किया है वाटर फेज में या वाटर लेयर में। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर एक्स काउंट कर रहे हैं इसको। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास कंसनट्रेशन आई है ऑर्गेनिक फेज़ में, और ये वाली जो कंसनट्रेशन है ये वाटर फेज़ में है। आप इन सब को एज इट इज़ इस जो फॉर्मूले में पुट कर दें। ठीक है, तो क्या हो गया, 0.20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0.1, ये हो गई ऑर्गेनिक लेयर के लिए, और इसी तरह ये वाली हो गई वाटर लेयर के लिए। अब ये जो 0.1 है ये 0.1 से कैंसिल आउट हो जाना है। ठीक है, तो 0.20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। अब आप क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 0.20 माइनस एक्स। अब आप देखें कि ये x यहाँ पर माइनस है, आप इसको दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, प्लस एक्स हो जाएगा, यानी 4x प्लस एक्स कितना हो गया, 5x हो गया। इसको आप 5x लिखें, 5x इज इक्वल्स टू 0.20। उसके बाद आपने क्या करना है, इस x को ना दूसरी साइड पर इसी साइड पर रहने दें चलें, और इस 5 को यहाँ पर जाकर डिवाइड कर दें, यानी 0.20 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करके देखें, आपके पास x के लिए जो वैल्यू है वो 0.04 मोल आ जाएगी। यानी कहने का क्या मतलब कि जो सल्यूट बेंजीन में मौजूद था, जब एक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंचा तो हम क्या देखेंगे कि 0.04 मोल सल्यूट के एक्वस लेयर में मूव कर गए हैं। और यही हमें बताना था कि एक्वस लेयर में, यानी जो वाटर वाली लेयर है, उसमें कितना सल्यूट मूव किया है एक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो वो कितना किया है, 0.04 मोल। ठीक है, तो यही हमारे पास दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस थे। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।